नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित दो महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहले जो है बाबू मूलचंद जैन जी हैं। मूलचंद जैन जी के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा ही प्रचलित है हरियाणा के पेपर में, जो हमारी वीडियो में हमारे सामने आगे आएगा। उस क्वेश्चन के अलावा अगर और कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है मूलचंद जैन जी के बारे में, तो वो भी हम अपने इस टॉपिक में कवर करके चलेंगे कि इनके जीवन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो हमारे पेपर में पूछे जाने लायक, वो हमारी वीडियो में हम कंप्लीट करके चलें। तो चलिए देखते हैं बाबू मूलचंद जैन जी के बारे में। बाबू मूलचंद जैन जी जो हैं, उनका जन्म 20 अगस्त 1915 को हमारे हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गोहाना के सिकंदरपुर माजरा गांव में हुआ था। तो इस लाइन से हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं कि बाबू मूलचंद जैन जी का जन्म कब हुआ था, किस ज़िले में हुआ था या किस गांव में हुआ था, तो हमारे सभी क्वेश्चंस हमें क्लियर करने हैं। 1939 में रोहतक के असोदा गांव में स्वतंत्रता आंदोलन के स्वयंसेवकों पर जमींदारी लीग के अनुयायियों ने घातक हमला किया था, जिसमें बाबू मूलचंद जैन जी बुरी तरह से घायल भी होते। 1941 में बाबू मूलचंद जैन जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि बाबू मूलचंद जैन जी ने कौन से आंदोलन में भाग लिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें ध्यान रखना है। 1947 से 1952 के दौरान बाबू मूलचंद जैन जी ने बलिदान नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था। तो हमारे पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। लगभग हर पेपर में कोई ना कोई इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर होता है जो हरियाणा के किसी व्यक्ति के समाचार पत्र से संबंधित होता है। तो अगर बलिदान नामक समाचार पत्र के बारे में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का समाचार पत्र था, तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका संपादन किसने किया था? बाबू मूलचंद जैन जी ने किया था। करनाल में पुराने किराएदारों के आंदोलन का नेतृत्व भी बाबू मूलचंद जैन जी ने किया था और उनको उनकी ज़मीनें वापस भी दिलवाई थी। तो ये भी हमें बाबू मूलचंद जैन जी के बारे में ध्यान रखना है। मूलचंद जैन जी जो थे, उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर कई वर्षों तक अपनी आय का छठा हिस्सा संपत्ति दान के रूप में दिया था। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि हमारे हरियाणा के किस सत्याग्रही ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी आय का छठा हिस्सा संपत्ति दान के रूप में दिया, तो मूलचंद जैन जी हमारा उसका आंसर रहेगा। इनकी सेवाओं को मान्यता देने हेतु 1990 में करनाल में इनकी हीरक जयंती मनाई गई। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि मूलचंद जैन जी की हीरक जयंती किस जिले में और कब बनाई गई, तो 1990 में और करनाल में बनाई गई। इनका जो पैतृक गांव था सिकंदरपुर माजरा, वहाँ पर इन्होंने 1991 में एक पुस्तकालय बनवाया, जिसे ग्रामीण हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय माना जाता है। और गांव के लोग बाबू मूलचंद जैन जी का जो जन्मदिन है उसको पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस सत्याग्रही का जन्मदिन पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बाबू मूलचंद जैन जी हमारा आंसर रहेगा। इन्हें अक्सर हरियाणा का गांधी कहा जाता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है, तो बाबू मूलचंद जैन हमारा आंसर रहेगा। बहुत सी क्लासेस में हमें सिर्फ यहीं तक की, यही जो एक लाइन है, इनका उपनाम है, यहाँ तक की ही नॉलेज दी जाती है। लेकिन अगर इससे एक कदम आगे बढ़कर एग्जामिनर पूछे तो हमें ध्यान उस चीज़ का रखना है। इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें तो राजनीति के संत, स्वतंत्रता सेनानी बाबू मूलचंद जैन जो है, इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो ये हमें हमारे हरियाणा के गांधी बाबू मूलचंद जैन जी के जीवन से संबंधित फैक्ट्स जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगले जो महान व्यक्ति हैं हमारे हरियाणा की, जो चर्चित हस्ती हैं जिनके बारे में हमारे पेपर में पूछा जाना स्वाभाविक है, उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है उदय भानु हंस। ये हमारे हरियाणा राज्य के राज्य कवि भी बनाए गए 1967 में। 1966 में जब हमारा हरियाणा बना, कई जगह 1966 में भी इनको राज्य कवि का दर्जा प्रदान करने के बारे में कहा गया है। तो वो हमें हमारे पेपर के ऑप्शंस के हिसाब से देखना है।
66 और 67 अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो हम उसका अपना आंसर 67 करने की ओर ध्यान देंगे। लेकिन अगर इन दोनों में एक ही ऑप्शन होता है तो स्वाभाविक रूप से ही वो हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी कविता में रुबाई के प्रवर्तक भी उदय भानु हंस को माना जाता है, जिस कारण इन्हें रुबाई सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि हरियाणा के किस कवि को रुबाई सम्राट या रुबाई के प्रवर्तक या हरियाणा के राज्य कवि, तो सभी प्रकार से हमें उदय भानु हंस हमारा आंसर करके आना है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इनके जो लिखे हुए लेख हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो संत सिपाही है, जो गुरु गोविंद सिंह पर इन्होंने लिखा है। इसके बारे में कई बार पेपर में पूछा गया है कि संत सिपाही के लेखक कौन है, तो उदय भानु हंस। हिंदी रुबाइयाँ जो इन्होंने 1952 में जारी की, वो भी उदय भानु हंस। भेड़ियों के संग, हंस मुक्तावली, शंख और शहनाई और देशा में देश हरियाणा, ये जो प्रमुख कृतियाँ हैं ये उदय भानु हंस जी के द्वारा रचित हैं और हमारे पेपर में पूछे जाने लायक हैं। तो इनके बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना है। उदय भानु हंस जी जो थे, इन्हें प्रथम यूरोप हिंदी महासम्मेलन में कवि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। इनके जन्म की बात करें तो 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले के डेरा दीन पनाह नगर में उदय भानु हंस जी का जन्म हुआ था। और जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये हिसार आकर बस गए थे। और अगर ज़्यादा डीप में पूछा जाए तो हिसार की लाजपत नगर कॉलोनी में ये आकर रहने लगे थे। 2006 में उदय भानु हंस जी को सूर्य पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान जो है 2009 में उदय भानु हंस जी को प्रदान किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हंस पुरस्कार उदय भानु हंस जी की स्मृति में दिया जाता है। और हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से प्रिंसिपल के रूप में उदय भानु हंस जी रिटायर हुए थे। तो ये पेशे से टीचर थे। इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 2019 को हिसार में उदय भानु हंस जी की मृत्यु हुई थी। अब उदय भानु हंस जी के कुछ प्रमुख दोहों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे मशहूर जो दोहा है उनका, कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का, प्रेमचंद गूंगा है लापता निराला है। ये दोहा कई पेपर्स में पूछा भी गया है। तो इसके लेखक हमें ध्यान रखना है कि उदय भानु हंस जी हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो पेपर में पूछे जाने लायक दोहे हैं उदय भानु हंस जी के, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। दूसरा है, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। ये उनका प्रमुख दोहा है। तीसरे किसी दोहे की बात करें तो, आदमी खोखले हैं पूस के बादल की तरह, शहर लगते हैं मुझे आज भी जंगल की तरह। जिंदगी फूस की झोपड़ी है, रेत की नींव पर जो खड़ी है। ये भी उदय भानु हंस जी का महत्वपूर्ण दोहा है। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। तो इस प्रकार ये 4-5 जो दोहे हैं पेपर में पूछे जाने लायक। इनके अलावा भी उदय भानु हंस जी ने काफ़ी सारे दोहे, काफ़ी सारी कविताएं हमारे हरियाणा को दी हैं। लेकिन जो इनके सबसे चर्चित हैं, जो पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उनके बारे में हमने बात की। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सीताराम पांचाल जी जो थे, वो भी उदय भानु हंस जी के शिष्य रहे हैं। तो ये हमने हमारे राज्य कवि उदय भानु हंस जी के जीवन से संबंधित और उनकी रचनाओं से संबंधित जो भी डिटेल्स पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, उनके बारे में बात की। तो इसी प्रकार हर इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम वहाँ तक की डिटेल्स करते रहेंगे जहाँ तक हमारा एग्जामिनर हमारे पेपर को सेटअप करते समय सोचे। तो इसी प्रकार अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए और इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनका रिवीजन कीजिए। कोई भी ऐसी डिटेल आपको कहीं भी दिखाई दे जो पेपर में पूछे जाने लायक हो और हमने अपने नोट्स में मिस की हो, तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।